नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ आप सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। रहमतों और बरकतों का नज़ूल रमज़ान मुबारक का महीना अपनी रहमतें और बरकतें लौटाता हुआ जारी और सारी है और हम रहमत के अशरे में दाखिल हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इसकी रहमतें और बरकतों को मज़ीद समेटने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना भी पेश करते रहें और तौबा इस्तग़फ़ार को लाज़मी पकड़ लें, क्योंकि इस वक्त तौबा इस्तग़फ़ार की बहुत ही ज़रूरत है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि मैं मुख्तलिफ़ मज़ामीन के साथ साथ जो हमारा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2000 मौज़ूआत जो हैं वो आपके सामने पेश करूँगी। तो उनमें से आज हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 30वां और 31वां मौज़ा जो है और उसके अलावा 32वां मौज़ा आपकी बारगाह में आज गोश गुजार करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत देते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की बारगाह में अपनी हाज़िरी करवा लेते हैं दुरूद पाक की शक्ल में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तमीर से फ़ारिग़ हुए और बहुक्म खुदावंदी लोगों को हज की दावत दी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े इस आवाज़ को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों तक पहुँचाया, हत्ता कि जो अभी मर्दों की पुश्तों और औरतों के रहमों में थे उन्होंने भी इस ऐलान को सुना और जवाब में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा। जिसने भी जवाब में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा वो हज की सआदत ज़रूर हासिल करेगा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 30वां मौज़ा है। आगे 31वां मौज़ा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद हज़रत अदनान के फ़र्जंद मुआद थे। हज़रत मुआद हर वक्त नबी इसराइल के ख़िलाफ़ जंग के लिए तैयार रहते थे। मुआद को मुआद इसलिए कहते हैं कि आप जिसके साथ भी जंग आज़मा हुए हमेशा कामयाब व कामरान हुए। मुआद की फतूआत नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है जो इनकी पेशानी में चमक रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 31वां मौज़ा है। आगे 31वां यानी कि 32वां मौज़ा जो है वो हम सुनने की सआदत हासिल करते हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अब्दुल मनाफ बिन कसा का नाम मुगीरा था। इनके हुस्न जमाल की वजह से उन्हें कमरुल बतहा यानी बतहा का चाँद कहा जाता था। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की बदौलत इनका चेहरा चाँद की तरह चमकता था। अब्दुल मनाफ के मायनी अल्लामा सहेल ने यह बयान फरमाया है कि शर्फ़ व करामत और ज़ियादती और नहीं और साफ़ की वजह से आप अब्द मनाफ के लक़ब से मशहूर हुए। आप अपने खसाइल व मकारम के बायस अपने हम असरों से आला व अरफा थे। ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की नूर की बदौलत था। चूँकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 32वां मौज़ा है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम मौज़ूआत बयान कर रहे हैं इसके साथ ही हमारे दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मज़ीद गहरा और गहराई के साथ पैदा फरमा दे। उसके बाद आप तमाम के दिलों में भी पैदा फरमा दे और हमने जो कुछ ये पढ़ने की सुनने की सआदत हासिल की हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला का महबूब बंदा बनने और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की दौलत भी नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।